एक समुंदर के किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसे कुछ लोग पकड़कर एक अमीर और ताकतवर बिजनेसमैन साइतो के पास ले जाते हैं। ये आदमी है डोमिनिक कॉब, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर, जो लोगों के सपनों में घुसकर उनकी यादें और राज चुराता है। साइतो उससे एक ऐसा काम करवाना चाहता है जिसे कॉब मना नहीं कर सकता, लेकिन ये काम चोरी करने का नहीं, बल्कि एक ख्याल डालने का है, यानी इंसेप्शन। कॉब को अमेरिका लौटने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि वो अपने बच्चों से दूर है और उस पर एक झूठा केस चल रहा है। साइटो वादा करता है कि अगर कॉब ये काम कर दे तो वो उसकी जिंदगी वापस पटरी पर ला देगा। टारगेट है रॉबर्ट फिशर, जो अपने पिता की करोड़ों डॉलर की कंपनी का वारिस है। साइतो चाहता है कि फिशर के दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि वो कंपनी को तोड़ दे, जैसे ये आइडिया फिशर के अपने दिल से निकला हो। इस मुश्किल मिशन के लिए कॉब एक टीम बनाता है। आर्थर, जो प्लानिंग संभालता है, ईम्स, जो किसी का भी रूप ले सकता है, यूसुफ, जो गहरी नींद वाली दवाई तैयार करता है, और एक नई आर्किटेक्ट एरियाडनी, जो सपनों की दुनिया डिज़ाइन करती है। लेकिन कॉब के अंदर एक बड़ा डर छिपा है, उसकी दिवंगत पत्नी मैल, जो उसकी यादों में फंसी हुई है और हर बार उसके सपनों में आकर मिशन को बर्बाद कर देती है। मिशन शुरू होता है। फिशर को किडनैप करके टीम उसे एक गहरी नींद में डालती है। वे पहले लेवल के सपने में पहुंचते हैं, जहां भारी बारिश हो रही है। यहां फिशर के अवचेतन में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स टीम पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई के बीच उन्हें फिशर को अगले सपने के लेवल में भेजना होता है। दूसरा लेवल एक होटल का है। यहाँ ग्रेविटी बदल चुकी है, क्योंकि पहले लेवल में यूसुफ की वैन हवा में उछल रही होती है। आर्थर हवा में तैरते हुए लड़ता है और टीम को आगे बढ़ने के लिए समय देता है। ईम्स फिशर से उसके पिता का रूप धारण करके बात करता है और उसके दिमाग में भावनात्मक कन्फ्यूजन पैदा करता है, जिससे वो और गहराई में जाने को तैयार हो जाता है। तीसरा लेवल बर्फीले पहाड़ों से घिरा एक किला है, जो किसी सैन्य बेस जैसा दिखता है। टीम यहाँ फिशर को ये महसूस कराना चाहती है कि उसके पिता ने हमेशा उससे प्यार किया और वे चाहते थे कि फिशर अपना खुद का रास्ता चुने। यही वो बीज है जिसे फिशर के दिमाग में बोना है। टीम किले के अंदर लड़ते हुए फिशर को उस कमरे तक ले जाती है जहां उसे अपने पिता के साथ एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक बातचीत होती है, और इसी पल उसके भीतर ये ख्याल जन्म लेता है कि अपने पिता की कंपनी को जारी रखने के बजाय अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी कॉब की पत्नी मैल के खतरनाक अवतार की वजह से फिशर को गोली लग जाती है। उसे बचाने के लिए कॉब और एरियाडनी एक और गहरी दुनिया में उतरते हैं, लिम्बो। ये एक अनंत सपनों की दुनिया है जहां कॉब और मैल पहले कई सालों तक साथ रहे थे, और जहां कॉब ने गलती से मैल के दिमाग में ये ख्याल डाल दिया था कि दुनिया एक सपना है। इसी गलतफहमी की वजह से मैल असली दुनिया में आत्महत्या कर बैठी, और कॉब आज तक इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया। लिम्बो में आखिरकार कॉब मैल को जाने देता है, इमोशनली और मानसिक रूप से, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। एरियाडनी फिशर को सुरक्षित बाहर निकाल देती है और वो ऊपर के लेवल्स में जाग जाता है, जहां मिशन का परिणाम पूरा हो चुका होता है। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने सपनों के लेवल से ऊपर आते हुए असली दुनिया में जागते हैं। अंत में कॉब भी अपनी आंखें खोलता है। मिशन सफल हुआ, साइतो अपना वादा निभाता है और कॉब अमेरिका पहुंच जाता है। वो अपने बच्चों को देखता है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए वो सपने में तो नहीं, वो अपना छोटा घूमने वाला टॉप घुमाता है। कैमरा धीरे धीरे उस घूमते हुए टॉप की ओर बढ़ता है। टॉप हल्का सा हिलता है, लेकिन क्या वो गिरता है या लगातार घूमता रहता है, ये हमें कभी नहीं पता चलता। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, दर्शकों को यही सोचते हुए छोड़ते हुए कि कॉब सच में अपने बच्चों के पास लौटा, या वो अभी भी एक सपने में फंसा हुआ है।